क्लास 7th। नाउ एक्टिविटी 2.2, एक्टिविटी 2.1 में हमने सब्सटेंसेस को चेक किया वेदर दे वर एसिडिक और बेसिक विद द यूजिंग लिटमस पेपर। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो ग्रुप ए था, जो हमारा एसिड वाला ग्रुप था, उसमें जो जो चीज़ें एडिबल थी, जैसे कि लेमन जूस एडिबल था, आंवला जूस एडिबल था, टर्मरिन वाटर एडिबल था, है ना, ये सारी चीज़ें एडिबल थी, खा सकते थे आप उसको। एडिबल मतलब जिन चीज़ों को आप खा सकते हो। तो आपने कभी ना कभी तो ये चीज़ें खाई होगी। क्या आप उनका टेस्ट याद कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। मैम, नींबू खट्टा होता है, आंवला खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है, ये सारे के सारे सब्सटेंस, इनका सबका टेस्ट खट्टा था, मतलब सोर था। सो कैन यू से दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में, या फिर ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि उनमें होता है एसिड। द सब्सटेंस, द एडिबल सब्सटेंस which are sour in taste contains acid and those substances are acidic in nature। वो इसलिए खट्टे हैं क्योंकि उनमें एसिड है और उनका नेचर होगा एसिडिक। देखो, आपको हर एक चीज़ उठा के टेस्ट नहीं करनी है। सारी चीज़ें एडिबल नहीं होती है, कुछ चीज़ें पॉइजनस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को टेस्ट करके पता नहीं लगाएंगे। इसलिए साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करे हैं ताकि बिना टेस्ट करे भी पता लगा सकें वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है लेमन बना हुआ है, ऑरेंज है, बेसिकली वो ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। आंवला में प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड। आम में, इमली में प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड। टमाटो में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, मेरे साथ बोलिए। ऑरेंज सिट्रिक एसिड, आंवला एस्कॉर्बिक एंड सिट्रिक एसिड, मैंगो टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो सिट्रिक एंड ऑक्सैलिक एसिड। Find out and write the names of most common acid present in the following substances। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक और सिट्रिक दोनों होता है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड होता है, टर्मरिन में टार्ट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड और कर्ड में लैक्टिक एसिड। Now let us take one of the substance। बेकिंग सोडा को लीजिए और अपने उंगलियों के बीच में रब करिए, ठीक है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को आप लीजिए और अपनी उंगलियों के बीच में रब करिए, या फिर सोप सॉल्यूशन को लीजिए और अपनी उंगलियों के बीच में रब करिए। आपको फील होगा कि ये थोड़ा सा स्लिपरी है, सोपी स्लिपरी टाइप का है ना। टच करने पे हाथ स्लिप हो रहे हैं। बेसिकली ये होते हैं बेस। बेस आर सब्सटेंस विच आर स्लिपरी टू टच, और उनका टेस्ट होता है बिटर। लेकिन हर कड़वी चीज़ बेस नहीं होती। जैसे करेला कड़वा है लेकिन वो बेस नहीं है ना। तो आप सिर्फ टेस्ट से पता नहीं लगा सकते हो कि एसिडिक है कि बेसिक है। आप सिर्फ टच से पता नहीं लगा सकते हो कि एसिडिक है बेसिक है। लेकिन हाँ, अगर खट्टा है तो शायद कहीं ना कहीं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसिड प्रेजेंट होगा। अगर स्लिपरी है टच करने में तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ बेसिक है ये सब्सटेंस, इसलिए स्लिपरी है, सोपी है टच करने में। क्या आप फ्लोर लिक्विड, जो आप फ्लोर क्लीनिंग के लिए लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं इंडिकेटर की मदद से? बिल्कुल कर सकते हैं। एक कप लीजिए, ग्लास लीजिए, कुछ भी लीजिए ट्रांसपेरेंट, उसमें फ्लोर लिक्विड को डालिए और ड्रॉपर्स की मदद से उससे कुछ ड्रॉप निकालिए फ्लोर लिक्विड के, और उसको लिटमस पेपर में डाल दीजिए, रेड और ब्लू में, दोनों में। अगर रेड कलर आया तो एसिडिक होगा, अगर ब्लू कलर आया तो बेसिक होगा, आपको पता ही है। अगर लिटमस अवेलेबल ना हो तो फिर अपन क्या करेंगे? क्या अपन
और किसी सब्सटेंस से पता लगा सकते हैं? और कोई सब्सटेंस है जो एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं क्या सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक? ऑफ कोर्स है। वी विल स्टडी दैट इन द नेक्स्ट पेज, सो कीप। अब हम पता लगाएंगे कि रोज को हम एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे कलर्ड फ्लावर रहते हैं, है ना, अलग अलग कलर के फ्लावर रहते हैं। तो आप ट्राई करो, बनाओ इस फ्लावर से खुद के इंडिकेटर्स और पता लगाओ क्या ये चीज़ एज अ इंडिकेटर वर्क कर सकती है या नहीं। सो एक्टिविटी 2.3, यू हैव टू सी, एनसीईआरटी ने साफ बोला है रोज को तोड़ना नहीं है, फ्लावर को तोड़ना नहीं है। यू हैव टू कलेक्ट द पेटल्स ऑफ द रोज, कलेक्ट द रोज पेटल्स विच आर फॉलन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। देन एक मुट्ठी भर के रोज पेटल आपने कलेक्ट कर लिया, वॉश इट विथ द वाटर एंड क्रश द पेटल्स यूजिंग मोर्टार एंड पिस्टल। जैसे आपके घर में सिलबट्टा होगा ना चीज़ों को पीसने के लिए, वैसे ही लैब में भी चीज़ों को पीसने के लिए सिलबट्टा ही होता है एक तरह का, जिसको हम मोर्टार और पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो यू कैन यूज दैट। प्लेस देम इन अ ग्लास ट्रम्बलर, मतलब एक ग्लास में, कांच के ग्लास में उसको रख दीजिए जो भी आपने पीसा है रोज के पेटल्स को। और यू विल देन आगे यू विल पुट द हॉट वाटर, ठीक है, एकदम गर्म पानी डालिए। ध्यान रहे जब आप पानी गर्म कर रहे हैं और गर्म पानी डाल रहे हैं तो आप किसी एडल्ट के साथ हैं, चलिएगा मत। कवर द ग्लास ट्रम्बलर विद द लिड, ग्लास ट्रम्बलर को कुछ ढक्कन से कवर कर दीजिए। 5-10 मिनट्स का इंतज़ार करिए, जब तक आपका जो पानी है वो कलरफुल ना दिखने लगे, उसमें रोज़ का कलर ना आ जाए। नाउ आपको फिल्टर करना है। आप फिल्टर कैसे करेंगे? छन्नी से भी छान सकते हैं, है ना, कपड़े से भी छान सकते हैं। लैब्स में फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड आपको मिलेगा उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मीन्स जो आपने फिल्टर किया लिक्विड वो है आपका फिल्ट्रेट, और वो फिल्ट्रेट को आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो आपका फ्लावर एक्सट्रैक्ट है। आप उसको यूज़ करेंगे, पता लगाएंगे कि चीज़ें एसिडिक है या बेसिक। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड कीप वॉचिंग।